डॉक्टर मंजू फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज़म्स से प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की अनेक विद्वानों जैसे डनिंग, पॉपर, रसेल आदि के द्वारा कटु आलोचना की गई है। डनिंग मानते हैं कि प्लेटो की आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यावहारिक है। पॉपर के अनुसार प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार किया है कि उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मान लिया है। प्रमुख रूप से प्लेटो के इस सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे अधिकांश विचारक यह कहते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार यूटोपिया है जो इस धरती पर संभव नहीं है। उनका मानना है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी निषेध दिखाई देता है। उत्पादक वर्ग की इस सिद्धांत में नितांत उपेक्षा की गई है। अन्य दो वर्गों के समान उत्पादक वर्ग की न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था है और न ही सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण स्थिति है। एक महत्वपूर्ण वर्ग की इस प्रकार की उपेक्षा राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। कई विद्वान यह भी कहते हैं कि प्लेटो के इस सिद्धांत में शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता स्थापित होती है। बार्कर जैसे विद्वान ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। आदर्श राज्य में कानून को भी प्लेटो ने कोई स्थान न देकर एक बड़ी भूल की है और आगे चलकर अपने ग्रंथ लॉज में कानून की अनिवार्यता को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। आलोचकों का यह भी कहना है कि कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति उचित नहीं है। इस पद्धति से मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में उस समय यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित दास प्रथा, स्लेवरी के बारे में भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। यहाँ तक कि उन्होंने शासन के लिए आवश्यक तत्वों की भी उपेक्षा की है।
अरस्तु द्वारा भी अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा की आलोचना की गई है। अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरी बात, वे कहते हैं कि प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। अरस्तु यह भी कहते हैं कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। प्लेटो की यह उपेक्षा समाज को दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकती है। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य की विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है। यद्यपि प्लेटो का अपने आप में यह विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक आइडियल स्टेट की स्थापना की बात करते हैं।